बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 30 में हम लीनियर अलजबरा रिटन बाय बर्नर्ड कोलमन एंड डेविड आर हिल 8 एडिशन। आज के इस लेक्चर में हम सीखते हैं कि किस तरह हम किसी लीनियर सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो आज का लेक्चर इसी से रिलेवेंट है और आज के इस लेक्चर में हम दो प्रॉब्लम सीखते हैं और ये दो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर एक सवाल पेपर में क्या होता है, मिड के पेपर में ज़रूर इससे एक सवाल आता है। चलिए इसको सीखते हैं। क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू डिटरमिन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन पी प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जीरो, सेकंड कंडीशन। एंड द थर्ड कंडीशन इज पी डबल प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x। सवाल ये है कि आप एक इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करें, इससे एक लीनियर सिस्टम कंस्ट्रक्ट करें जिसके लिए दो पॉलिनोमियल गिवन है। एक ये पॉलिनोमियल है और एक दूसरा ये हमारे पास फंक्शन है और इसके लिए तीन कंडीशन गिवन है। यही क्या है स्टेटमेंट है। सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते। पहले हम क्या करेंगे, फी ऑफ जीरो निकालेंगे। तो पॉलिनोमियल आपका क्या है, फी ऑफ एक्स हमारा गिवन है इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है। पहले हमारा काम है फी ऑफ जीरो निकालना। तो एक्स को जीरो से रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, फी ऑफ जीरो विल बी ए इंटू जीरो स्क्वायर प्लस बी टाइम आप एक्स जीरो पुट करें तो जीरो प्लस सी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो पी ऑफ जीरो आपका क्या आ जाएगा, ये सारा जीरो, ये भी जीरो, ये जस्ट सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी। तो पी ऑफ जीरो आपका सी आ गया। इसके बाद दूसरा आप क्या करोगे, गिवन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे। तो इसको आप डिफरेंशिएट करें तो इससे क्या आ जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो पी प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। दिस विल बी को यहाँ पर डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में टू ए एक्स हो जाएगा। देन प्लस बी टाइम आप एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन आता है तो बी हो जाएगा और सी का कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। एक्स को जीरो से रिप्लेस करें जिस तरह यहाँ पर हमने पी प्राइम ऑफ जीरो निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, पी प्राइम ऑफ जीरो दिस विल बी टू इंटू ए इंटू जीरो देन प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका पी प्राइम ऑफ जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट बी आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लेना है। तो इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें फॉर सेकंड टाइम तो इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, पी डबल प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। दिस विल बी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर जिससे 2a आ जाएगा और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है b, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x को जीरो से रिप्लेस करें जिस तरह p डबल प्राइम ऑफ जीरो है गिवन प्रॉब्लम में, तो ये क्या हो जाएगा, p डबल प्राइम ऑफ x को जीरो से रिप्लेस करें तो ये हमारा 2a हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ जीरो निकालना है। तो सोल्यूशन में हम एफ ऑफ जीरो निकालते हैं, फंक्शन पहले उठाते हैं। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x है। x को जीरो से रिप्लेस करें तो आपका एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई पावर 2 इंटू जीरो विच इज़ ई पावर जीरो एंड ई पावर जीरो इज इक्वल टू 1। इसके बाद आपने एफ प्राइम ऑफ जीरो निकालना है, मतलब डेरिवेटिव लेना है गिवन फंक्शन का। इसका डेरिवेटिव ले तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। ई पावर 2 का डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है और इसी इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो 2 आ जाएगा। तो 2 ई पावर 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा। एक्स को जीरो से रिप्लेस करें जिस तरह यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ जीरो एक्स को जीरो से रिप्लेस करें तो ई पावर जीरो आ जाएगा और ये से रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद आप अगेन इसका डिफरेंशिएशन करें जिस तरह यहाँ पर डबल प्राइम है तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 2 है ना, इसका डेरिवेटिव ले ले तो ई पावर 2x अगेन आएगा और इनर फंक्शन 2x का अगेन डेरिवेटिव ले ले तो यहाँ पर 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा। इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, 4 ई पावर 2x हो जाएगा। एक्स को जीरो से रिप्लेस करें तो एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई पावर जीरो आएगा और ई पावर जीरो 1 के बराबर जैसे 4 आ जाएगा। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है, सेटिस्फाइज द कंडीशन। आप इस तरह लीनियर सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करें फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन। कंडीशन क्या क्या है, इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। फी ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो पहला कंडीशन है, तो इसमें पुटिंग करते हैं तो पी ऑफ जीरो आपका क्या है, पी ऑफ जीरो आपका सी है तो ये सी हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो आपका 1 है तो मतलब सी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन पी प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जीरो है, पी प्राइम जीरो दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम जीरो। पी प्राइम जीरो आपका क्या है, दिस इज बी, सो ये बी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम जीरो आपका 2 है तो बी आपका 2 आ जाएगा। थर्ड कंडीशन हमारा है पी डबल प्राइम ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम जीरो। पी डबल प्राइम जीरो आपका 2a आ चुका है
सो 2a विल बी इक्वल टू एफ डबल प्राइम ऑफ 0। एफ डबल प्राइम ऑफ 0 आपका 4 आ चुका है। इसको सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अभी तो हमारा काम नहीं, हमारा जो काम है वो लीनियर सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो फी एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है। इसमें ए बी सी की वैल्यू डाल लेते हुए हो जाएगा फी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 आ चुकी है तो 2x स्क्वायर देन प्लस बी टाइम ऑफ एक्स, बी आपका 2 है तो 2x एंड सी आपका 1 है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या करते हैं समझते हैं। दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पास पेपर में देखा था। इसको क्या करते हैं इसको समझते हैं। कंस्ट्रक्ट अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू डिटरमिन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फी ऑफ एक्स सेम पॉलिनोमियल है, सैटिस्फाइज द कंडीशन। अब यहाँ पर क्या है, फी अपॉन एफ ऑफ 1 के बराबर है पहला कंडीशन। सेकंड एफ पी प्राइम अपॉन इज इक्वल टू एफ प्राइम 1। थर्ड कंडीशन इज पी डबल प्राइम 1 इज एफ डबल प्राइम 1 वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स माइनस 1। एफ ऑफ एक्स अब क्या है, डिफरेंट है। सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल को उठाते हैं। फी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या करते हैं सी। इसका आप डेरिवेटिव ले ले तो ई पी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, जिससे हमारे पास 2ax प्लस बी आ जाएगा। सही है, इसका डेरिवेटिव ले लिया तो इसका 2ax डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी इसका 0। अब अगेन डेरिवेटिव ले ले तो फी डबल प्राइम ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2a आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका 0 ये आ गया। अब हमने क्या निकालना है, पी ऑफ 1 पी प्राइम ऑफ 1 पी डबल प्राइम ऑफ 1। इसमें 1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, फी ऑफ 1 हमारा हो जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, जिससे पी ऑफ 1 हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी एंड देन प्लस सी आ जाएगा। सही है, ये आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, p प्राइम ऑफ 1 इसमें 1 पुट करें, इससे क्या जाएगा, p प्राइम ऑफ 1 हमारा क्या जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू ए। सही है, x की जगह मैंने 1 पुट किया तो ये 2a प्लस बी आ जाएगा, 2a प्लस बी आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, p डबल प्राइम 1 निकालना है, इसमें पुट करना है। किस चीज़ में, इसमें पुट करना है। इसमें आप 1 पुट करें तो p डबल प्राइम ऑफ 1 हमारा क्या जाएगा, 2a ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो p डबल प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। सही है, अभी तो हो गया। इसके बाद गिवन फंक्शन को उठा ले, जो कि हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स माइनस 1 है। तो हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ही पॉलिनोमियल फंक्शन है और दूसरा ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब भी हम दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में हो, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहला फंक्शन जो कि एक्स और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ले ले तो ई पावर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और इनर फंक्शन एक्स माइनस 1 का तो 1 ही आता है। सही है, तो ये आ जाएगा। सही है, एक्स और इसका डेरिवेटिव ले ले तो ई पावर एक्स माइनस 1 आएगा और इस इनर फंक्शन का 1 हो जाएगा। देन प्लस सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एक्स विल बी 1 आ जाएगा। इससे ई पावर एक्स माइनस 1 कॉमन करें तो इससे ई पावर एक्स माइनस 1 मैंने कॉमन किया, अंदर एक्स आ जाएगा। सही है, इससे ई पावर एक्स माइनस 1 कॉमन करें तो अंदर जस्ट 1 आ जाएगा। सही है, तो ये हमारा एफ प्राइम एक्स आ चुका। अब हमने क्या करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव ले रहा है, क्योंकि एफ डबल प्राइम की तरफ हमने बढ़ना है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव ले ले तो ये हो जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर अगेन दो फंक्शन है, एक ही हमारा क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो ये पहला फंक्शन एक्स प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी ई पावर एक्स माइनस 1, देन प्लस सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स प्लस 1 विल बी जस्ट 1 आ जाएगा। अब इससे अगेन ई पावर एक्स माइनस 1 कॉमन करें तो अंदर एक्स प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर ई पावर एक्स माइनस 1 कॉमन करें जस्ट 1 आ जाएगा। तो इससे क्या जाएगा, ई पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, हमारा एफ डबल प्राइम एक्स ही आ जाएगा। सही, अब हमने क्या करना है यहाँ पर हमने पी ऑफ 1 निकाला तो ए प्लस बी प्लस सी, पी प्राइम ऑफ 1 निकाला तो 2a प्लस बी और पी डबल प्राइम ऑफ 1 निकाला 2a। सेम यहाँ पर भी है, आपने क्या करना है, पहले एफ ऑफ 1 निकालना है। तो ये आपका फंक्शन है, इसमें x1 पुट करें तो इससे क्या जाएगा, एफ ऑफ 1 विल बी x1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इसमें पुट करते तो ये 1 इंटू ई पावर x की जगह 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। सही है, तो x की जगह मैंने 1 पुट किया तो 1 ई पावर 1 माइनस 1, इससे ई पावर 0 आ जाएगा और ई पावर 0 1 के बराबर है, सो 1 इंटू 1 से हमारा रिजल्ट क्या जाएगा 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ 1 निकालना है।
तो ये असल में आपका एफ प्राइम एक्स है, इसमें x1 पुट करें तो इससे क्या जाएगा, एफ प्राइम आप x1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 1 0, सही है ना। x1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, e पावर 1 - 1 इंटू एक्स की जगह 1 1 + 1 e पावर 0 आ जाएगी, e पावर 0 1 के बराबर 1 × 2 से हमारा 2 आ जाएगा, एफ प्राइम आप 1 2 आ जाएगा। इसके बाद एफ डबल प्राइम 1 निकालना है, इसमें हमने 1 पुट करना है x, तो इसमें हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ x का हमारा क्या है x1 है, तो 1 पुट करें इसमें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इससे अगेन ई पावर 0 आएगा, x अगर हम 1 पुट करें तो इससे 1 आ जाएगा, और अंदर x1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 जिससे रिजल्ट 3 आ जाएगा। अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं, अब हमने इसी कंडीशन में पुट करना है क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है फी आप इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, प्रॉब्लम में ये गिवन है। पी ऑफ 1 आपका एफ ऑफ 1 के बराबर है, सो इसको बराबर करें तो पी ऑफ 1 आपका क्या है, पी ऑफ 1 आपका a + b + c है, तो a + b + c आपका किस चीज़ के बराबर, एफ ऑफ 1 के बराबर विच इज़ 1। ये एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, पी प्राइम ऑफ 1 इज एफ प्राइम ऑफ 1, तो पी प्राइम ऑफ 1 आपका क्या, ये है 2a + b। ये किस चीज़ के बराबर है, a एफ प्राइम ऑफ 1 के बराबर है, 2a + b एफ प्राइम 1 के बराबर है जो कि हमारा 2 है, ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड कंडीशन पी डबल प्राइम 1 इज एफ डबल प्राइम 1, सो पी डबल प्राइम 1 आपका 2a है, सही है। और ये किस चीज़ के बराबर है, ये आपके पास बराबर है एफ डबल प्राइम ऑफ 1 का जो हमारे पास क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अभी हमारा क्या है, लीनियर सिस्टम कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब इसी लीनियर सिस्टम को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ABC के लिए बाय द मेथड ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो पहले इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं जो कि हमारा क्या होता है, A/B होता है। ए आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है जो कि 1 1 1 है, 1 1 1, फिर ए का कोएफिशिएंट 2, बी का कोएफिशिएंट 1, सी यहाँ पर नहीं है 0 लिखेंगे, फिर ए का कोएफिशिएंट 2, बी और सी नहीं है वो 0 0 हो जाएगा, और फिर स्लेश की जगह आप डॉटेड लाइन वर्टिकल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं स्लेश की जगह, और बी मैट्रिक्स आपका राइट साइड पे जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स हो जाता है जो कि हमारे पास क्या है 1 2 3 है, तो 1 2 3। अब इसमें इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय अप्लाइंग दी रो ऑपरेशन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इससे ABC की वैल्यू आएगी, उसी ABC वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अभी हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको मैं यहाँ पर अगेन लिखता हूँ A/B के फॉर्मेट में जो कि हमारा क्या है 1 1 1, फिर 2 1 0, फिर 2 0 0, फिर यहाँ पर क्या है डॉटेड लाइन वर्टिकली वो यहाँ राइट साइड पे क्या है 1 2 3 है, 1 1 1 2 1 0 2 0 0 1 2 3। अब यहाँ पर इसको आपने तो ये आया ये गॉस एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करना है या गॉस जॉर्डन के थ्रू, आपके पास इसका इख्तियार है। गॉस एलिमिनेशन आसान है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए पहला स्टेप ये है कि पहले रो का पहला एंट्री 1 होना चाहिए जो कि लीडिंग एंट्री 1 है। दूसरा स्टेप ये है कि इसी 1 के बिलो जितनी एंट्री है इसको 0 करें, तो इसको 0 करते हैं बाय अप्लाइंग ऑपरेशन, सो 1 1 1 एंड राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे आपका यहाँ पर क्या है 1 है। अब इसी 2 को भी 0 करना, इसी 2 को भी 0 करना, इसी 1 की मदद से अप्लाइंग दी 2 ऑपरेशन, R(2 - 2R1) और नेक्स्ट ऑपरेशन होगा R3 - 2R1। तो इसी 1 की मदद से इन दोनों को 0 करते हैं, अप्लाइंग दिस 2 ऑपरेशन R2 - 2R1, सो R2 - 2R1 0, R2 आपका 1 है -2 × 1, सो 1 - 2 से -1, फिर यहाँ पर 0 है और -2 × 1 से क्या जाएगा -2 आ जाएगा, फिर R2 - 2R1 से आपका क्या जाएगा 0। अगेन देखते हैं R2 - 2R1 0, R2 - 2R1 -1, R2 - 2R1 -2, R2 - 2R1 0। इसके बाद R3 - 2R1, सो ये 2 - 2 0, दिस -2 × 1 -2, दिस -2 × 1 -2 एंड दिस -2 × 1 से 1 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि इसी डायगोनल एंट्रीज पे हम क्या करते हैं 1 बनाते हैं 1। इससे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम इसी डायगोनल एंट्रीज के, ये क्या है डायगोनल एंट्री है, इसकी बिलो एंट्री 0 करते हैं, तो ये दो एंट्रीज तो 0 हो गई। अब इसी को 0 करना इसी -1 की मदद से, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पर क्या है 1 है आपका, फिर है 0 -1 -2 फिर 0। यहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन में लिखता हूँ यहाँ पे R3, और यहाँ पर हम अगर क्या करें -2R2 करें, -2 R2, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर ऑपरेशन लिखोगे तो ये भी 0 तो 0 हो जाएगा। फिर R3 आपका -2 है, देन -2 × R(2) आपका क्या है आपका -1 है, इससे +2 -2 से क्या जाएगा +2 -2 से रिजल्ट 0 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी है, R3 आपका -2 है, देन -2 × -2 से क्या जाएगा 4 और ये -2 है तो इससे 2 आ जाएगा। अब -2 × R2 आपका 0 है और R3 आपका 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसी डायगोनल एंट्रीज के बिलो क्या करना है एंट्री 0 करना है। अभी हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट, गॉस एलिमिनेशन के फॉर्मेट में तकरीबन कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम गॉस जॉर्डन रिडक्शन से सॉल्व करते हैं। गॉस जॉर्डन में जस्ट यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज पे 1 करो और इसके अलावा जितनी एंट्रीज है सारी एंट्रीज के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए में 0 करें। इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको हम ऐड करते हैं R1 + R2, तो यहाँ पर ऑपरेशन लिखते हैं R1 + R2, तो 1 + 0 से 1 1 - 1 0, 1 - 2 -1
सही है। 1 माइनस 2 से क्या आएगा -1 और 1 प्लस 0 से 1। इसी रो को अगर हम क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, या अभी तक इसको बस इसी तरह ही लिख दे एज इट इज 0 -1 -2 एंड 0, फिर यहाँ पर 0 0 2 एंड देन 1 है 0 0 2 1, फिर यहाँ पर 1, इसको ऐड किया 0, इसको -1 और फिर 1। अब यहाँ अगर देखें हम क्या कर सकते हैं, इसी -2 को भी 0 कर सकते हैं इसी 2 की मदद से। हम क्या करेंगे और आप 2 प्लस R3 करेंगे, तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 0 -1, यहाँ पर स्लैश, यहाँ पर 1। अब ऑपरेशन में लिखता हूँ यहाँ पर R2 प्लस R3, तो 0 प्लस 0 से 0, -1 प्लस 0 से -1, -2 प्लस 2 से 0 और 0 प्लस 1 से 1, और थर्ड रो को ना चढ़ो विच इज 0 0 2 एंड। अभी हमारे पास जनरेट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसी यहाँ पर क्या ये क्या है 1 -1, यहाँ पर ये 2 है। अब हम इस तरह कर सकते हैं, मैंने बताया कि इसको हम चूंकि गॉस जॉर्डन रिडक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डायगोनल एंट्रीज पे 1 होना चाहिए, तो इस 2 को 1 बनाएंगे बाय डिवाइडिंग दिस होल रो नंबर थर्ड विद 2। तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 -1 स्लैश यहाँ पे 1, फिर है 0 -1 0 1। रो नंबर थर्ड में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो नंबर थर्ड को 2 से डिवाइड करेंगे, R3/2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0 0 2 से डिवाइड करें 1, इसको डिवाइड करें तो 1/2 हो जाएगा। अभी अगर हम देखें तो ये 1 -1 और 1 है। अब जस्ट क्या करना है, इसी -1 को खत्म करना है इसी 1 की मदद से, तो इसको ऐड करेंगे R1 प्लस R3 करेंगे, तो यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 0 -1, यहाँ पर 1, फिर अब हम ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे R1 प्लस R3 करेंगे, R1 प्लस R3, तो 1 प्लस 0 से 1, 0 प्लस 0 से 0, -1 प्लस 1 से 0 आ जाएगा, और 1 प्लस 1/2 से क्या जाएगा, फिर 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो रो है ना, इसको मैंने बताया डायगोनल एंट्रीज पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर -1 है तो इसको 1 करने के लिए इसको नेगेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद माइनस साइन, तो मल्टीप्लाई करें माइनस से तो ये हो जाएगा 0 1 0, और यहाँ पर -1 ऑपरेशन देखिए -R2, और थर्ड रो एज इट इज आ जाएगा विच इज 0 0 1, और यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो 0 0 1 एंड 1/2। अब इसको देखिए डायगोनल एंट्रीज पे 1 है। अब रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म गॉस जॉर्डन रिडक्शन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। वो हमें ये कहता है कि इसके सर्टन स्टेप्स हैं, वो ये कहता है कि पहले रो का हर रो का लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए, तो पहले रो का लीडिंग एंट्री 1 है, फिर दूसरे का भी लीडिंग एंट्री 1 है, और थर्ड का भी लीडिंग एंट्री 1 है। फिर वो ये कहता है कि नेक्स्ट रो में हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस है वो ज़्यादा होने चाहिए बनिस्बत प्रीसीडिंग रो के। और जो इसका अनदर हमारे पास वो स्टेप है वो ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोर जीरोस है, जिस रो में हमारे पास जीरो ज़्यादा है वो सबसे बॉटम में लाई करेगा, तो ये तो यहाँ पर है ही नहीं। और जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि 1 के अबाव और नीचे सारे वैल्यू 0 होने चाहिए, तो यहाँ पर इसी 1 के भी बिलो ऊपर और नीचे 0 है, इसी लीडिंग एंट्री 1 के भी ऊपर और नीचे 0 है, और इसी लीडिंग एंट्री 1 के ऊपर नीचे 0 है। तो मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास गॉस जॉर्डन रिडक्शन फॉर्म में है, रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में इसका हम क्या करेंगे, अभी सोल्यूशन निकालेंगे। अभी हमारे पास क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, तो A × 1 से A, B और C तो 0 है, तो A = 3/2। यहाँ से ही A 0 है, B × 1, सो B = यहाँ पर C 0 है, तो A 0 C 0 B = -1, और यहाँ से A और B क्या है 0 है, और C = 1/2 आ जाएगा, C = 1/2। तो ये ABC की वैल्यूज आ गई। अब इसी ABC को इसी पॉलिनोमियल फी एपेक्स में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो आपका फी एपेक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी AX² था ना, तो ये हो जाएगा क्या 3/2 × x²। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था AX², तो ये हो जाएगा 3/2 x² प्लस BX, B आपका -1 है तो -1x, ये है ना A, तो A 3/2 x² प्लस B की वैल्यू -1, सो -1x, और प्लस C की वैल्यू 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस तरह कर सकते हैं, कैसे 1/2 कॉमन करते हैं, तो 1/2 कॉमन करें तो 3x² आ जाएगा, यहाँ से 1/2 कॉमन किया तो यहाँ पर -2x बच जाएगा, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल अगेन -x आएगा, और यहाँ पर 3/2 x², यहाँ से 1/2 बाहर गया तो जस्ट 1 आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पे काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।